हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मज़े में, फिट एंड फाइन। मैं हूं पृथ्वी। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, उस पर न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी का जो वो डिसीजन आया है और ये डिसीजन इंडिया के फेवर में आया है। देखो, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। पूरी स्टोरी क्या है, पूरा सीन क्या है, उसे हम अब डिस्कस करते हैं। देखिए, जो जम्मू कश्मीर वाला हमारा रीजन है, यहाँ से 6 नदियाँ जो है वो बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो इसके पानी को लेकर ही आयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, आयूब खान उसमें जो है पाकिस्तान के पीएम थे और भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन दोनों के बीच में जो है एक ट्रीटी होती है जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। ये दौर 1960 का था। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है और इसमें डिसीजन होता है कि जो वेस्ट की 3 नदियां है, जिसमें सिंधु, झेलम एंड चिनाब है, उसका 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो पानी है वो भारत यूज करेगा। और जो ईस्टर्न नदियां है, सतलुज, व्यास, रावी, इसका 80% पानी जो है वो इंडिया यूज करेगा एंड 20% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, ये वर्ल्ड बैंक के अंडर में साइन हुई थी। दोनों देशों ने इस ट्रीटी को साइन किया था। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अगर कल को जो है वो पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर वाले हमारे रीजन को अगर कब्जा लेता है, तो पाकिस्तान का जो पानी वाला पूरा जो मुद्दा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी नदियाँ जो है इनके कंट्रोल में आ जाएगी। और इसी पूरी सिनेरियो को ध्यान में रखकर जो है पाकिस्तान ने भारत पर जो 4 बार अटैक किया था। प्रेजेंट टाइम पर बात करते हैं। अब पूरा मुद्दा क्या है कि हमने 2 प्रोजेक्ट जो है वो किशन गंगा नदी और चिनाब रिवर पर जो है स्टार्ट किए हैं। किशन गंगा नदी पर जो हमारा प्रोजेक्ट है, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, जो बनकर तैयार हो गया है, 2018 में तैयार हो गया था और ये जो है वो 330 मेगावाट का था। और चिनाब नदी पर जो हमारा प्रोजेक्ट है, रिचले या रिटले, जो भी आपको, रिचले जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है हमारा, वो 850 मेगावाट का है। और इस रिचले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 5281 करोड़ के आसपास है। और जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है, इसमें जो है हमारे टोटल 5783 करोड़ के आसपास जो है हमारा टोटल बजट लग रहा है। मतलब टोटल दोनों को बोलें तो 10 से 11,000 करोड़ का जो है हमारे दोनों प्रोजेक्ट हैं। ये दोनों जो प्रोजेक्ट है वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। मतलब हमने जो है इंडस वाटर ट्रीटी को ध्यान में रखकर इन प्रोजेक्ट को जो है वो तैयार किया हुआ है। जो पाकिस्तान है वो इन दोनों प्रोजेक्ट का जो विरोध कर रहा है कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट में है। वो चाहता है कि हम जो है इन दोनों प्रोजेक्ट को जो वो गिरा दें। जब पाकिस्तान इन दोनों प्रोजेक्टों का विरोध कर रहा था, तो हमने जब पाकिस्तान को इनविटेशन दिया था कि आप जो है आइए हम टेबल टॉक करेंगे, क्योंकि दोनों देशों की जो है वो इंडस कमीशन बना हुआ है। तो दोनों इन देशों के इंडस कमिश्नर जो है वो आपस में बैठकर जो इस पूरे मुद्दे को सुलझाएंगे। हमारी ये कोशिश थी कि हम दोनों देश जो है वो टेबल टॉक करके जिस पूरे मुद्दे को सुलझाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं मान रहा था। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी में प्रावधान था कि जो वर्ल्ड बैंक है वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगा और इस पूरे मुद्दे को जो है जितने भी पाकिस्तान ने जो है पॉइंट आउट किए थे उनको जो ध्यान में रखकर जो है पूरे मुद्दे को जो है वो सुलझाएगा। 2015 में पाकिस्तान ने जो है वर्ल्ड बैंक को न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के लिए कहा और फिर जो है वर्ल्ड बैंक ने 2015 में ही जो है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी गठित की और इसमें जो है पाकिस्तान के द्वारा 7 पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट किए गए थे। और इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर जो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी ने जो है ये कहा था कि ये जो पूरे मुद्दे हैं जो पाकिस्तान के द्वारा उठाए गए हैं वो जो है हमारे ही अंडर में आते हैं, या हमारे ही डोमेन के अंडर में आते हैं, जो है हम जो है इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस बात पर जो है फिर इंडिया भी मान गया कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर में जो पूरा प्रावधान लिखा हुआ है, तो ठीक है, आप जो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी गठित कीजिए, वो जो पूरा डिसीजन देगी कि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो इंडस वाटर ट्रीटी अगेंस्ट में है या इंडस वाटर ट्रीटी को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर नहीं रुकता है। फिर वो जो 2016 में जो है वो उसके नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान कहता है कि हमारे लिए जो एक स्पेशल जज बिठाया जाए जो इस पूरे मुद्दे को देखेगा। तो 2016 में पाकिस्तान जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला जाता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है इसका हेडक्वार्टर हैग, नीदरलैंड में है। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान चला जाता है और इसी बात का जो है इंडिया जो विरोध करता है कि देखिए कि ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है अभी तक जो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी के पास है, वो जो है पूरा इस पर डिसीजन देगी। उसके बाद जो है 3rd स्टेप पर जाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है जाकर बैठ जाता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो इसका विरोध जो है वो इंडिया करता है। और देखिए पूरा प्रोसीजर क्या है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कि सबसे पहले जो है अगर कोई डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में होता है तो दोनों देशों के जो कमीशन बनाया गया इंडस कमीशन, उनके कमिश्नर बैठकर जो है पूरे मुद्दे को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर
ये सॉर्ट आउट नहीं होता है, उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक जो है एक डिस्प्यूट न्यूट्रल एक्सपर्ट डिस्प्यूट कमेटी गठित करेगा, और उसके बाद भी अगर ये डिस्प्यूट जो है सॉर्ट आउट नहीं होता है तो उसके बाद जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाकर बैठ जाता है, जबकि अभी जो पूरा का पूरा मैटर जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी के पास पड़ा हुआ है, अभी उन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी का जो काम दिया गया है वो आईकोल्ड को दिया गया है। आईकोल्ड का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम, तो इनको जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया है। आईकोल्ड के जो मेंबर है वो 100 से भी ज़्यादा है, और इसका गठन 1928 में हुआ था। इसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो इंजीनियर जियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं डैम्स के, रिजर्वायर के। तो जब आईकोल्ड जो है पाकिस्तान के द्वारा जो मुद्दे जो 7 पॉइंट जो है पॉइंट आउट किए गए थे उनको देखता है, तो वो आईकोल्ड कहता है कि ये जो सारे के सारे मुद्दे हैं वो हमारे ही डोमेन में आते हैं। देखिए आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए कोई कमेटी गठित की गई है और उसको कुछ जो है विषय दिए गए हैं, कुछ मैटर दिए गए हैं कि आप जो है केवल इन्हीं विषयों पर जो है वो अपना डिसीजन दे सकते हैं। तो सेम इसी तरह जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी के भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ मैटर दिए गए हैं उनको कि वो जो है उन्हीं मुद्दों पर जो है वो डिसीजन दे सकते हैं। तो जब आईकोल्ड जो है पाकिस्तान के द्वारा जो 7 पॉइंट जो है पॉइंट आउट किए गए थे उनको देखता है, तो वो कहता है कि ये जो सारे मुद्दे हैं वो हमारे ही डोमेन में आते हैं, हम इन मुद्दों को जो वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद भी जो है पाकिस्तान जो सीधा चला जाता है आर्बिट्रेशन कोर्ट में। तो इसका विरोध जो है भारत करता है कि देखिए अभी जो मुद्दा है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी के पास पड़ा हुआ है, जो जब तक उनका फाइनल डिसीजन नहीं आता तो आप जो है सीधे आर्बिट्रेशन कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो यही जो डिसीजन है न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी का वो जो है भारत के फेवर में है, और इसी पर जो है वो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का भी ट्वीट आया हुआ है। तो देखिए ये जो पूरा मुद्दा है इसका जो अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, सिर्फ इतना डिसीजन हुआ है कि जो भी मैटर जो है पाकिस्तान के द्वारा उठाए गए हैं उनको जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी जो है वो सॉल्व कर सकती है, और यहीं से जो है भारत का जो पक्ष है वो स्ट्रांग हो जाता है। और आपको पता है कोई छोटी सी भी न्यूज़ जो है पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड होती है तो इसे जो है मीडिया जो फिर बढ़ा चढ़ा के सुनाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।